राइज एंड फॉल, एक ऐसा शो जहां पर गिरे हुए लोग हवा में उड़ते। यस, ये शो बिग बॉस से compete करने आया था। दोगले लोग तो बहुत देखे होंगे आपने। आज एक दोगली दुनिया दिखाता हूँ। 16 सेलिब्रिटीज, एक धांसू रियलिटी शो और 2 हिस्सों में बटा एक खेल। ना तो इसके पास बिग बॉस जैसा 90 दिन चलने का बजट है, और ये ना इतना इंपॉर्टेंट था कि अमेजॉन प्राइम वाले इसे अपने प्लेटफॉर्म पर ले ले। यस, ये फ्री में आता है, इसे देखने के लिए कोई पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ब्रेन सेल्स खर्च करने की जरूरत है। ओहो, क्या चल रहा है? महेश केशवाला AKA थगेश। काफी टाइम हो गया ना इसको। हम बात करेंगे राइज एंड फॉल शो की। यस, एक शो जिसमें बिग बॉस से कंटेस्टेंट्स उठाए हैं, ट्रेटर्स के सर्कल ऑफ शक से रेड रूम उठाया है, और सोसाइटी शो से कंसेप्ट उठाया है। इस शो के बारे में अगर कोई चीज ओरिजिनल है तो वो इसका रोस्ट जो मैं कर रहा हूँ। इनफैक्ट जिस शो का ये इंडियन वर्जन बनाया, वो शो खुद एक सीजन से ज्यादा नहीं चला था। एंड राइज एंड फॉल होस्ट करने के लिए इन्होंने अश्नीर ग्रोवर को चुना। मतलब ये ऑफ कोर्स सलमान खान वर्सेस अश्नीर ग्रोवर, प्रॉपर कंपटीशन। ये सलमान खान जो खुद को अपने शो पर बुलाकर बेइज्जती करते। नहीं सर, आप पे आपका मजाक उड़ाऊंगा तो मैं उड़ जाऊंगा। मैंने बघितलंय की तू ऑन द स्पॉट खूप करतो। हाँ। अश्नीर ग्रोवर जो दूसरों के शो पे जाकर बेइज्जत होते। सलमान भाई को गुस्सा दिलाओ तो डर रहता है इंडस्ट्री में काम मिलेगा कि नहीं भाई। अश्नीर ग्रोवर को गुस्सा दिलाओ तो डर लगेगा नेक्स्ट टाइम भारत पे कैशबैक मिलेगा कि नहीं। सलमान खान लोगों को शो से बाहर निकालते हैं, अश्नीर ग्रोवर खुद के कंपनी से बाहर हुए थे। एंड सबसे बड़ा डिफरेंस, सलमान खान पे अगर कोई जोक मारे तो नेक्स्ट एपिसोड में सलमान खान उनकी लेते। अश्नीर पे कोई जोक मारे तो वो एपिसोड ही उड़ा देते। देखो, मैं नहीं कह रहा कि बिग बॉस बहुत ज्यादा बेटर है, राइज एंड फॉल बहुत खराब है, नहीं। लेकिन अगर अपना शो प्रमोट करने के लिए आपको बार बार बिग बॉस पे शॉट्स लेने पड़े, बिग बॉस पे कीचड़ उछालना पड़े, तो आप तो पहले ही दलदल में हो। चापलूसी ना मैंने पिछले शो में की थी ना इस शो में करूंगी। मैंने बोला चापलूसी वाला गेम दूसरा है। कीचड़ उछालने से आता है, धनश्री वर्मा भी है इस शो पर। बेसिकली वो नहीं चाहती कि उनको चहल से जोड़ा जाए, उनकी इंडिविजुअल एक पर्सनैलिटी बनाई जाए। बट रीसेंट प्रोमो और गाने देख के तो लगता नहीं। ट्रस्ट तो मेरा बहुत पहले टूट चुका था। और राइज एंड फॉल वालों ने सबसे ज्यादा मेहनत और बजट डाला है तो धनश्री के प्रोमो में। उनको भी पता है वो 3 जगह से ऑडियंस लाएगी, एक खुद की, दूसरी चहल भाई की, तीसरी श्रेयस, और अपने भाई आरुष भोला भी है इस शो पर। पहली जगह है जहां पर आरुष अपने दोस्त लैला को नहीं ले गया, बट लैला बाहर रहकर मेक श्योर कर रहा है कि आरुष को अंदर फुल सपोर्ट मिले। कैसे वो कुत्ता नीचे, सॉरी कुत्ता भी क्या बोलूं, उसको तो और भी गाली देनी चाहिए। नीचे आके कैसे अपने भाई को टारगेट कर रहा है, वो आराम से अपनी गेम खेल रहा है, किसी से कुछ नहीं बोला, उसने प्यार से उससे मिला भी, और तू हाथापाई पे आ रहा है। अरे भाई सुन, प्यार से आ रहा है, प्यार से चल, दूसरे तरीके से आना, दूसरे तरीके से आ जा। क्योंकि जब तक आरुष अंदर रहेगा तब तक इधर बाहर लैला को कोई फिजिकली टॉर्चर नहीं करेगा ना। ट्राई कर रहा है अंदर ही रहे वो। आरुष को जाते ही प्रिजनर वाले कपड़े पहना दिए शो ने, जिसमें उसको सारे फेमिनिस्ट और सिविक सेंस वाले लोग देखना चाहते। बट देखो, मैं तो चाहूंगा कोई यूट्यूबर ही शो जीते। ओके, 40 दिन के लिए दिल्ली में लड़कियां सेफ तो रहेंगी, क्यों आरुष भाई? हाथ हटा पहले, हाथ हटा, हाथ हटा, हाथ हटा, हाथ हटा, बयानी बंद नहीं, हाथ हटा, हाथ हटा। लेकिन अंदर की लड़कियां सेफ रहेगी या नहीं ये मुझे नहीं पता। ये मैं आरुष के लिए नहीं बोल रहा हूँ। पवन सिंह भी है इस शो पर। इस पावर स्टार पवन सिंह को भी बुलाया इस शो पर, जिसकी वजह से लड़कियां एलिमिनेशन से ज्यादा घर में रहने से डरे। मुझे लगता है पवन सिंह को पावर स्टार इसलिए कहा जाता है क्योंकि स्टार होने की पावर को सबसे ज्यादा अगर कोई मिसयूज कर रहा है। मैं मूवी 1 साल हो गया। कोई मूवी किए हो? मूवी नहीं किया, मन है मगर अभी नहीं किया, अभी वो चांस नहीं मिला। चलो हम तो कहिए। आप कहिए। हम तो कहिए। आप हमको देंगे? हाँ, हम आप किया जाएगा। क्या बात कर रहे हैं, सच्ची? मैंने 250 से ज्यादा फिल्में किया है। देखो, पवन सिंह इज अ लेजेंडरी भोजपुरी एक्टर है, उन्होंने 150 से ज्यादा फिल्म्स की है। बट लोग कहते हैं उनसे भी अच्छी एक्टिंग उनकी फीमेल को स्टार्स करती है। स्क्रीन पे कंफर्टेबल रहने का, कैमरा पे कंफर्टेबल फील होने का। टेस्टोस्टेरोन से ओवरलोड अरबाज पटेल भाई ने अपनी पूरी पर्सनैलिटी, अपनी बॉडी और हाइट के अराउंड बनाई है। तेरी हाइट क्या है यार? 6'4". तो डोले वोले भी दिखा दे यार जब तू। भाई साहब, मतलब आते ही बाली और आरुष से 1v2 हो गया। बेटा बेटा मत बोल। अरे नहीं तो क्या तू? नहीं तो बेटा कैसे बोल रहा है? कैसे बोल रहा है? कैसे बोल रहा है? लग रहा है तू मेरा, देख ले। लग रहा है, शक्ल देख अपनी। तू देख अपनी शक्ल। इसको लग रहा है ले लो। आगे रहा, दे रहा है। और क्या? ठीक है, दे। कैसे हो रहा है? चल ठीक है, तो देख रहने दे मेरा क्या हाथ। है इससे? क्या करेगा? तो इनके झगड़े देख के 10वीं 12वीं की याद आती है मेरे को। नाम अरबाज है लेकिन एटीट्यूड सलमान वाला है। आरुष से तो भाई साहब ऐसे लड़ रहे थे, आरुष ने टॉयलेट पॉट की जगह पर इस पे सुसु कर दी।
अब जो आई थिंक आरुष गया है, उसने पूरे पॉट पे पी किया हुआ है, मतलब वो पूरा गंदा आरुष हुआ is a- है। पहले भी था पहले I'm sorry, ऐसा but नहीं हो Arush has पाएगा, to dude. behave himself and act like a human being living in the society. कसम खुदा की ऐसा किया। आरुष भाई ये राइज एंड फॉल है, थाईलैंड नहीं है। अरबाज लेकिन भाई जबरदस्त खेल रहा है। वो पूरे टाइम सिर्फ प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करता रहता है, कैसे वीक प्लेयर्स को बेसमेंट में भेजो, स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स को एलिमिनेट करो। चीजें नहीं जमती ना तो मेरे से दूर रहो। बिना रहम करे मैं तो खेलूंगा भाई। टेबल पे क्या बात कर रहा था वो, पर ऐसा इंसान आना चाहिए कि जिसको हम वापस और नीचे डाल सके। इतना तो मोदी, जिनपिंग और पुतिन भी नहीं सोचा होगा। ये बिग बॉस मराठी और स्प्लिट्सविला का बहुत ही जाना माना कंटेस्टेंट है, जो दोनों भी नहीं जीता। इतने इंटेलिजेंस वाली बातें करके आरुष के साथ मारपीट कर दी। बात मत लगा, तेरा पता मत लगा। पीछे ये मुझे लगता है जितना लंबा और तगड़ा है उतना ही छोटा और वीक फ्रजाइल ईगो दिख रहा है। और ऑलरेडी दिल्ली वाले कमेंट सेक्शन में गाली डाल रहे हैं इसको। आरुष बेचारा क्या कर रहा है? वो अनन्या बांगर से वो बायोलॉजी सीख रहा है। बच्चे करने के लिए 2 ऑप्शन है, एक तो अडॉप्ट कर सकते हैं या तो हम हार्मोन ट्रीटमेंट। तुम पापा बनोगे मम्मी बनोगे? मम्मी बनूंगी। और भाई का दिल्ली वाले स्वागत करने के लिए रुके हुए हैं। भाई पवन सिंह के आगे चौड़ा बन रहा है। मतलब यहाँ क्या है ना, नहीं बोलता हूँ, सीधापना दिखाता हूँ तो कुछ समझते हैं ना कि मैं, अरे साले नहीं हूँ मैं। तुमको देख रहा हूँ कि तुम कहाँ तक जा सकते हो। हाँ, बोलता नहीं हूँ, ये मेरा संस्कार है। पवन सिंह तो मारामारी भी नहीं करेगा आरुष जैसा। वो ऐसा टच करेगा ना तेरे को, अपोलॉजी लेटर और रेजिग्नेशन दोनों तेरे को ही देना पड़ेगा। लेकिन पवन सिंह अकेले नहीं आए इस शो पर, अपने बेटे को साथ लाए हैं। तुम्हारे बाप का भी बाप है पवन सिंह, समझे तो थोड़ा औकात में, वरना पता भी नहीं चलेगा कहाँ गायब हो गए। यस, इस उतार चढ़ाव वाले शो में चड्डी उतारने वाले आदित्य नारायण साहब भी है। फिर देख लेंगे, मेरी चड्डी नहीं उतारी ना मैंने तो मेरा नाम आदित्य नारायण है। यूजुअली जब सेलेब्स रियलिटी शो में जाते हैं तो उनके फॉलोअर बढ़ते हैं। आदित्य नारायण के सिर्फ कमेंट्स बढ़ रहे हैं गालियों की वजह से। लेकिन आदित्य नारायण का कमेंट सेक्शन देख के मेरे को लग रहा है पवन सिंह को रोस्ट करने के लिए मेरे को सिर्फ इंग्लिश का इस्तेमाल करना होगा। अरबाज जैसे अपने आप को पेंट हाउस का शाना समझता है, वैसे बेसमेंट का शाना अर्जुन बिजलानी। इनका मानना है कि इनका नाम अर्जुन है और तीर हमेशा इनका निशाने पर लगता है। बाकी कंटेस्टेंट्स को मैं यही मैसेज दूंगा कि नाम है अर्जुन और तीर मेरा हमेशा निशाने पे ही लगता है। लेकिन ऐसा लग रहा है राइज एंड फॉल का अर्जुन कपूर बन गया है फिलहाल। ये अपने आप को हमेशा लीडर बताने की फिराक में रहता है, लेकिन डिसीजन ऐसे लेता है जैसे अंधों में काना राजा। फिजिकल टास्क पे भाई ने लड़कियों को पत्थर तोड़ने का टास्क दे दिया और आरुष को नींबू निचोड़ने का। निकालो यार। अरे वो कैसे ध्यान रख पाएंगे? नींबू का रस यहीं पे निकल रहा है, प्लीज। वो आइस ब्रेकिंग में ही उनको समझ में आ गया कि ये आगे नहीं जा पाएगा। ये इक्वलिटी, ये जिसने इसको नॉमिनेशन से बचाया इसने उसी को नॉमिनेट कर दिया। ये बेसमेंट वालों को सिगरेट की जगह बीड़ी पिला रहे क्या? मुझे लगता है राइज एंड फॉल वाले सब उनको इकट्ठा कर रहे हैं जिनको कंसेंट से प्रॉब्लम है। उदित नारायण शायद थे नहीं अवेलेबल तो आदित्य भाई को बुला लिया। इनको बिग बॉस की इतनी कॉपी करनी थी कि यहाँ भी एक नेपो किड को ले आए जिसको ड्राइविंग करनी नहीं आती हो। तो अच्छा इस शो में फोन यूज करना अलाउड नहीं है, वरना पक्का कोई इंजर्ड होता। नेक्स्ट इज कीकू शारदा द ग्रेट इंडियन कपिल शो छोड़कर आए हैं यहाँ पे। नेटफ्लिक्स से सीधा एमएक्स प्लेयर। नहीं, खराब ट्रांजिशन इसको नहीं बोल रहा हूँ, डिफिकल्ट ट्रांजिशन है भाई, लड़की से फाइनली लड़का बनना। कीकू भाई। नेक्स्ट इस घर में जो आई है वो है कुबरा सेठ, जिसको आप कुक्कू के नाम से भी जानते हो। सेक्रेड गेम्स में थी, सेक्रेड गेम्स से सीधा राइज एंड फॉल गेम्स। समझ नहीं रहा है लोग अपना करियर स्क्रैच से शुरू करने आए या स्क्रैच ही करने आए। ये फिलहाल बेसमेंट में है जहाँ का खाना इनको ट्रॉमेटाइजिंग लग रहा है। नहा लो फिर। क्या हुआ? सच्ची हो रही हो क्या? अरे उपमा कैसे ट्रॉमेटाइजिंग हो सकता है? ये सुपरमैन होती तो इसका क्रिप्टोनाइट उपमा होता। इन्होंने 1 लाख का बैग चुना क्योंकि इनकी ज्वेलरी का कलर बैग के कलर से मैच कर रहा था। नहीं, आप तो डिजर्व करती हो बेसमेंट में होना। और नेक्स्ट रैपिंग की दुनिया के जाने माने नाम बाली आए हैं इसमें। बाली अपनी एक्सप्लिसिट लिरिसिज्म की वजह से बहुत फेमस हुआ है। ये सिडनी स्वीनी के बड़े वाले फैन भी है। यार मेरी यहाँ पाकिस्तान में कोई नहीं, बाहर की बताएं। सिडनी स्वीनी। अब सही बोलूं, थोड़ी थोड़ी भूख लग रही है मुझे सिडनी स्वीनी की खानी। वो तो पता नहीं, गाली बहुत खा रहे लोग इनसे। बाली भाई जेंडर फ्लूइडिटी को लेकर काफी ज्यादा वोकल है। थर्ड जेंडर एंड थर्ड जेंडर्स आर
इक्वली रिस्पेक्टेबल गाइज, इट्स बहुत थर्ड जेंडर है कौन सा, मुझे एक बार बताओ। थर्ड जेंडर, आई एम सॉरी, देयर आर मेनी पीपल हु ट्रांजिशन। ठीक, वो मना नहीं कर रहा, उसके अलावा जेंडर कौन सा है? अब पैदा क्या हो? नहीं, बट वो नयनदीप के नयन से आंसू आ जाते, थोड़ा और आर्ग्यूमेंट चलता तो जाने दो। नयन, इट्स नॉट दैट डीप। छोटी सी बात पर इसने अहाना को बुढ़िया ही बोल दिया सीधा। तमीज कहीं की बेकार आदमी बोल रही है, औरत बोलूंगा मैं। इसको तमीज। अबे तेरे माँ बाप, तेरी शादी होगी बुद्धि। अरे बाली मेरे माँ बाप पे कैसे जा रही है ये? बाली खुद का कोई ओपिनियन नहीं है। I don't think Bali belongs to the penthouse. I think he belongs to a jungle. सुनना अरे भाई सुनना। नयनदीप ने ऐसे तो काफी सेलिब्रिटीज के इंटरव्यू लिए, लेकिन बाली के साथ बातचीत में थोड़ा गड़बड़ तो हुआ। नयनदीप इज बेसिकली सूफी मोतीवाला विदाउट रिसीडिंग हेयरलाइन। लेकिन सरप्राइजिंग ये था कि बाली जैसा मॉडर्न बंदा वो कह रहा है कि नहीं, दो ही जेंडर्स होते हैं। और दूसरी तरफ पवन सिंह जो काफी कंजर्वेटिव लग रहे थे आए तब, वो लिबरल बन के नयन के साथ ब्रोमांस कर रहे हैं। वाह, आरुष भाई की फैन पेज अलग ही चल रहे। बट ये जो हम बोलते हैं ना ही और शी, ये गलत है, क्योंकि कुछ कुछ लोग खुद ही के बीच में वो। हमको पहले ही और सी का बारे में बताओ। लड़का और लड़की। लड़का और लड़की। ही मतलब लड़का, सी मतलब लड़की। तो मैंने उनको भी कल बोला कि तुम ही हो ना। हाँ, हंस दे ले। अहाना वही है जिनको आपने लिपस्टिक अंडर माय बुरखा में देखा होगा। ये यहाँ रूलर बनने आई है, क्योंकि अभी के लिए तो बॉलीवुड से रूल आउट है। इनके हिसाब से अच्छे लोगों के साथ बहुत अच्छी है, बुरे लोगों के साथ बहुत बुरी है। इनके अनुसार शी डिजर्व्स द गोल्डन ब्रीफ केस, क्योंकि उस वक्त उन्होंने गोल्डन इयररिंग्स पहने थे और गोल्ड कलर के आउटफिट को कॉम्प्लीमेंट कर रहा था उनका ब्रीफ केस। मैं गोल्ड ज्वेलरी पहनी हूँ, मैं लाल रंग की ड्रेस पहनी हूँ। इट्स मैचिंग माय। मैंने उनको बहुत ही सिली और फ्रिवलस सा आंसर दिया, व्हिच वाज बेसिकली कि मैं गोल्डन ज्वेलरी पहनी हूँ तो मैं गोल्डन बैग सिलेक्ट कर रही हूँ। अहाना, इसलिए मैं मानता हूँ बाली भाई ने सही किया। वो औरतों की पुनीत सुपरस्टार है। बाली को पेंट हाउस में रहने के बाद सारी सुख सुविधाएं तो मिल रही है, फिर भी पता नहीं पूरा टाइम चिड़चिड़ा रहता है। बढ़ते हैं पवन सिंह की बेस्टी आकृति नेगी की तरफ। इतनी गहरी दोस्ती पता नहीं पहले ही दिन कैसे हो गई। बट सूत्रों की माने तो पवन भाई के नेक्स्ट म्यूजिक वीडियो की एक्ट्रेस मिल गई है, क्योंकि इनकी शो में ओवर एक्टिंग देख के म्यूजिक वीडियोस में परफेक्ट सूट करेगी। अच्छा क्यों मगर बाहर जाओ ना। हमको सिखा दिया है। सच्ची में, सही में थोड़ा कॉम्पैक्ट है। मैं भी गई, मुझे अच्छा लगा। चलो मैं भी चलती हूँ। हाँ चलो, तो अच्छा लगेगा। तू समझा? चलो चलो। आओ तू आओ। प्यारी समझ गई। ये नूरिन शाह की बहुत बड़ी दुश्मन है। नूरिन शाह कौन है? कौन है ये लोग? नूरिन शाह अपने आप को बहुत ट्राई करती है कि मुझे घर में सब लोग नूर बुलाए, मतलब बहुत क्यूट बनने का ट्राई करती है। इनके हिसाब से गानों पे नाचना इज नॉट बिजनेस एंड टिकटॉक को ये इज्जत नहीं देती। टिकटॉक अभी वापस आ ही रहा है, बाद में देखो। सब बेकार है। हटो। अब मेरी बारी है। बहुत बढ़िया बुरी बुरी साइमन। मैं हमेशा ताकतवर लोगों की मदद करता हूँ, समझे? नेक्स्ट इज संजय बांगर की बेटी देन बेटा अनाया बांगर। अपने पिताजी की तरह ही एक क्रिकेटर है। वो खुद को ऑलराउंडर बुलाते हैं। लोग कह रहे हैं कि लड़का लड़की दोनों होने का एक्सपीरियंस ऑलराउंडर नहीं होता। हाय, मैं हूँ अनाया बांगर, एक बांगर सीमेंट, सस्ता नहीं, सबसे अच्छा क्रिकेटर, इन्फ्लुएंसर, मॉडल और एक ट्रांस वुमन। अनन्या ने खुद को मेल से फीमेल कन्वर्ट किया। आर्यन टू अनाया की जो जर्नी है वो बहुत डिफिकल्ट और कंफ्यूजिंग रही है, बट इस सब के दौरान मैं खुद के लिए खड़ी रही हूँ और मैं शो में भी वही करूंगी। एंड लोग बोल रहे हैं कि शायद मेल टीम में इनको भी हुक्का सेट नहीं करना होगा। अनन्या के अनुसार उनके डीएम में बहुत सारे लड़के आते हैं जो जान तक देने के लिए रेडी है उनके लिए। वो जान नहीं, वो संजय बांगर से सेटिंग करना है, उनको क्रिकेटिंग करियर बनाना है। लड़कों को क्रिकेट से ऊपर कुछ नहीं है। इसको भी आरुष से प्रॉब्लम है, क्योंकि आरुष उसके अनुसार होमोफोबिक कंटेंट बनाता है। सब बढ़िया। तो मुझे आरुष के बारे में थोड़ा डाउट है, क्योंकि मैंने उसका कंटेंट देखा है, वो बहुत होमोफोबिक ट्रांसफोबिक भी है। क्या बात कर रहे हो? हाँ हाँ। हाथ देखो डैडी, हाथ देखो। सही करो क्या हाथ ये ऐसे नॉर्मल ही है, ऐसे करिए। मेरे को पर्सनली ऐसा कुछ लगा नहीं। आरुष का फोबिया एक ही लगता है मेरे को, एजुकेशन। बट ऐसा देखे तो बिग बॉस के करंट कंटेस्टेंट से राइज एंड फॉल के कंटेस्टेंट काफी बेटर है। शायद राइज एंड फॉल वालों के पास बहुत ज्यादा बजट था इस साल, क्योंकि अगर ये लोग बिग बॉस में जाते तो सोचो भाई बिग बॉस कहां पहुंच जाता। इस शो में काफी रिस्पेक्टेबल लोग, अगर आप देखो कीकू शारदा है, संगीता फोगाट है, बट जितना बिग बॉस या ट्रेटर्स हाई प्रोडक्शन लगता है ये नहीं लग रहा है। नरेटर की आवाज भी ऐसी लग रही है, अभी बोलेगा प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 पर आए हुए लोग। शो के रूल देखो सिंपल है। सोसाइटी की तरह इसमें दो लोगों के ग्रुप होते हैं, एक रूलर्स और एक वर्कर्स। रूलर वाला जो ग्रुप है वो एक आलीशान पेंट हाउस में रहेंगे, जहां पे वो
एलिमिनेशन से इम्यून रहते हैं। ऑन द अदर हैंड वर्कर्स जो होते हैं वो मजदूरी करते हैं, उनको वो रूलर वाला स्पॉट मेहनत करके कमाना होगा। तो वही रिच ऑपरेसिंग द पुअर वाला स्कीम है। वर्कर लोग बेसमेंट में रहते हैं, यस, जहां पे अमेनिटीज कम होती है, लेकिन इनकी बेसमेंट साउथ मुंबई के 2 करोड़ के घर से बड़ी है। बेसिकली घर में 2 बार पानी आता है 1-1 घंटे के लिए। मुंबई वाले तो फुल रिलेट कर रहे हैं, लेकिन अभी तक पता नहीं ऐसा क्यों नहीं लग रहा कि सब जी जान से खेल रहे हैं। धनश्री अपने साइड की रोज डिवोर्स स्टोरी बताती है। अरबाज आरुष को इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स देने में लगा हुआ है। अश्नीर भाई हर जगह पर दोगलापन वाला डायलॉग घुसाने में लगे हुए हैं। दोगलापन नाम की बुक भी निकाल दी। मैं तो बोल रहा हूँ ये जो वीकेंड का वार नहीं, मतलब जो भी होएगा इनका वीक के एंड में, उसमें खुद मत आना, एक टेप रिकॉर्डर लाना जिसमें सिर्फ दोगलापन चलता रहे। आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे, दैट्स इट फॉर राइज एंड फॉल। वीडियो पसंद आया लाइक करो, शेयर करो, तो डू सब्सक्राइब। क्या लगता है इस शो के बारे में मेरे को नीचे कमेंट से बताओ। आपका फेवरेट कंटेस्टेंट कौन है वो भी नीचे कमेंट से बताओ। एंड पिछले वीडियो में अभिनव अरोरा के पास पॉर्श कहां से आई उस बारे में हमने बात की थी, तो यहाँ पे टैप करके अभी कभी जाके देखो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।